अस्सलामुअलैकुम डियर टीचर्स, पेरेंट्स एंड लिसनर्स, होप यू आर ऑल फाइन इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ जो मैंने पहले आपको बताया था कि हम हैदराबाद सानिया जो सिटी स्कूल में बच्ची की कूद कर जो वफ़ात हुई उसको जो ख़ुदकुशी का रंग दिया जा रहा है स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसमें स्कूल इंतज़ामिया और जो वालदैन हैं उनकी फ़राहम करदा जो मालूमात है उनमें काफ़ी तज़ाद पाया जा रहा है। तो ये सारे मामला जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ताकि हर पेरेंट्स को ये सारी मालूमात होनी चाहिए, हर स्कूल इंतज़ामिया को ये सब कुछ पता होना चाहिए और टीचर्स को भी ये सब पता होना चाहिए। और इसमें कमी कहाँ हो रही है, इसमें लापरवाही कहाँ हो रही है, इसमें बच्ची की जो छलांग लगाने की जो बात है उसको ख़ुदकुशी का रंग जो दिया जा रहा है वो आखिर ऐसी क्या वजह है, वो वजह अभी जो है वो सबके सामने नहीं आई। और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले ये कि स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से जैसे ही बच्ची ख़ुदकुशी करती है या छलांग लगाती है तो स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से एक ख़त जो है वो मंजर आम पर लाया जाता है कि ये बच्ची ने ख़त लिखा है और उसके बाद उसने छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की है। और ख़त में क्या चीज़ें उसने लिखी हैं, वो लिखी हैं कि मेरे जो माँ है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरे और मेरी बहन के दरमियान कंपैरिजन करते हैं और मुझे उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती जितनी मेरी बहन को दी जाती है। तो जब वालदैन से ये पता चलता है या इन्फॉर्मेशन जब खुलती है सारी तो सब पता चलता है, तो पता चलता है कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, कि वो तो खुद मोमिना बच्ची जिसके साथ ये वाक़या हुआ है, वो उस बच्ची का नाम है मोमिना और उसका सिर्फ एक ही भाई है, वो बहन भाई है, उसकी तो कोई बहन ही नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि बच्ची की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक वालदैन को नहीं दिखाई गई। तो इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं दिखाई जा रही? हालांकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितनी देर होती जाएगी उसमें और चीज़ें चेंजिंग होती जाएंगी, उसको पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं शेयर किया जा रहा अभी तक? एक तो ये पॉइंट है। तीसरा इसका पॉइंट ये है कि उस दिन जब बच्ची जो है वो तीसरी मंजिल पर जाती है और वो नीचे अपना बैग रखती है और बैग पे पाँव रख के तो फिर वो छलांग लगाती है। और अगर उस वक्त बच्ची ऐसे कर रही है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज सिर्फ उस टाइम पीरियड की दिखाई गई है। इससे पहले क्या हुआ, क्यों बच्ची भागती हुई ऊपर गई? हालांकि दो मेल टीचर्स थे जिन्होंने उसको आवाज़ भी दी और उसको जब पकड़ने की कोशिश की तो उनका कहना है कि उसकी कमीज़ का कुछ हिस्सा हमारे हाथ में रह गया, लेकिन बच्ची जो है उसने छलांग लगा दी। तो ये पूरे दिन की एक्टिविटीज़, बच्ची ने जो जो एक्टिविटीज़ की हैं वो पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज वालदैन को दिखानी चाहिए थी, शेयर करनी चाहिए थी। ये स्कूल इंतज़ामिया ने क्यों नहीं दिखाई? तीसरी ये है कि बच्ची जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि बच्ची जो है वो कम गो है। टीचर्स ने भी बताया कि वो दोस्तें नहीं करती थी, दोस्ती किसी से भी नहीं करती थी। हालांकि उसकी सीट भी चेंज की ताकि वो दोस्त बनाए, जैसे आम नॉर्मली स्कूलों में होता है कि टीचर जो है वो बच्चे की सीट चेंज कर देती है। लेकिन टीचर्स का कहना है कि हमारा सीट चेंज करने के बावजूद वो कहती है बच्ची कि मेरा दिल नहीं करता किसी से दोस्ती करने को। तो ये भी कहा गया कि बच्ची कम गो है। जब पेरेंट्स से पता चला उनके तो वो कहते हैं कि बच्ची तो बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्ची थी, वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, वो बहुत बातें करने वाली, बहुत रिस्पेक्ट करने वाली। और अगर कोई किसी के साथ मिसहैप हो जाता है तो वो खुद कहती है कि परेशान क्यों, मोमना है ना। तो इस तरह की जो बातें हैं वो घर वालों से पता चली हैं। तो स्कूल इंतज़ामिया कहती है कि नहीं, बच्ची बहुत खामोश है, वो टू द पॉइंट बात करती थी, ना किसी से घुलती मिलती थी। और बच्ची की जो प्रोग्रेस है, जो बच्चे की क्लास में रिज़ल्ट वगैरह आना है, तो वो भी बच्चे की ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। ये स्कूल इंतज़ामिया का कहना है। तो पेरेंट्स की तरफ से जो मालूमात मिली वो ये हैं कि बच्ची बहुत एक्टिव थी पढ़ाई में, वो खुद ही अपनी शौक़ से पढ़ाई करती थी। उसने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की कि वो खामोश रहती हो या पेरेंट्स को पता चला हो कि ये खामोश रहती है या अचानक खामोश हो गई है। पहले वो ठीक थी, खेलती थी, घुलती मिलती थी। ये सारी बातों में तज़ाद पाया जा रहा है स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से और वालदैन की जो मालूमात फराहम की गई हैं उनकी तरफ से। अब बात ये है कि ये जो सारी मालूमात फराहम की गई हैं
और इसके बावजूद कोई ऐसा पॉइंट जो है वो लैक हो रहा है, कहीं से कोई बात ऐसी छुपी हुई है जो मंजर आम पर नहीं आ रही। और ये स्कूल इंतज़ामिया जो मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं कर रही, उन्हें चाहिए कि मुकम्मल मालूमात फराहम करें उस दिन की जब वो बच्ची स्कूल गई है, और जब स्कूल से छुट्टी हुई है तब तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज जो है वो पेरेंट्स को दिखाई जाए। और दूसरी बात ये कि जब तक ये मालूमात क्लियर नहीं होंगी हमारे फ्यूचर में जो हमारे बच्चे हैं हर स्कूल में, तो जब तक ये मामला खुल के सामने नहीं आएगा तो हर बच्चे को ये खतरा है कि वो स्कूल की क्यों इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि बच्चा एक हेल्दी बच्चा, एक सेहतमंद बच्चा पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं और स्कूल से बच्चे की लाश घर पे आए। तो आप सोच सकते हैं, आप खुद पे वालदैन हैं कि वालदैन के दिल पे क्या गुजरती है। तो ये सारी मालूमात ऐसी हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ। ये हर स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हर वालदैन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हर स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है जाननी। तो इंशाल्लाह मैं सारे पॉइंट्स को आपके साथ 1 बाय 1 पार्ट करके वीडियोस में मुकम्मल मालूमात फराहम करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मुकम्मल मालूमात शेयर करूँगी।